दोस्तों चालू करते हैं आज की डाटा कवर। इक्विटी का डाटा अभी अपडेट नहीं किया है मैंने, बट यहाँ पे एफआईआई ने 1200 करोड़ की सेलिंग की है, डीआईआई ने 3000 करोड़ की बाइंग की है। अगर पीसीआर का डाटा देखा जाए तो यह एक घटता हुआ डाटा दिख रहा है, 0.83 का 0.7 हुआ था, लेकिन यह लाइव मार्केट में 0.5 0.4 तक जाके बॉटम आउट होके 0.7 तक गया है। तो यह बॉटम होके अब बॉटम आउट डाटा है। पीसीआर इज बॉटमिंग आउट, दैट्स अ बुलिश सिग्नल। एफआईआई की बात किया जाए अगर फ्यूचर्स के डाटा के बारे में, तो वह टोटल 1,36,000 शॉर्ट पोजीशन और 32,000 लॉन्ग पोजीशंस खड़े कर रहे हैं। तो वह एक स्ट्रांग बेयरिश संकेत है। पहले इन बेयर पोजीशन पे अपने को भरोसा नहीं था, लेकिन जिस तरह का बाकी का भी डाटा बना तो उस तरीके से शायद से जो बात देखो कैसा है, यह एक लॉन्ग प्रोसेस रहता है। अपन प्ले इंट्राडे करते हैं लेकिन प्रोसेस तो लॉन्ग टर्म का ही है। यह लोग रिटेल को थका थका के मारेंगे और उसके बाद ही मार्केट अपसाइड जाएगा। तो बात वही बनती है कि शायद से इस मंथ भी हम 25,000 पे ही क्लोज होने के संकेत फिलहाल तो डाटा पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट इंट्राडे का हम डिस्कस करेंगे। अभी अभी आपको एक चीज समझने की जरूरत है जो कि हम डिस्कस करेंगे कि रिटेलर के पास 2 लाख लॉन्ग पोजीशंस है। अगर कल के डाटा के बारे में बात किया जाए तो कल प्रोप्राइटर ने 7,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं, एफआईआई ने 4,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं और रिटेलर ने 3,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं। लेकिन अगर ऑल इन ऑल पोजीशंस के बारे में बात किया जाए तो ये 1,20,000 कुछ तो थी, 1,80,000 थी कल के मॉर्निंग में। इसके लिए मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला। जब मार्केट चढ़ने लगा तो इन्होंने अपनी लॉन्ग लिक्विडिटी लॉस्ट कर दी। लॉन्ग्स लिक्विडिटी हैज बीन ग्रैब्ड बाय बिग प्लेयर, सो दैट्स अ बुलिश सिग्नल। मैं बहुत बार आपको एक ही चीज समझ आने की कोशिश करता हूँ, व्हाट इज दिस थिंग, इट्स अ मनी फ्लो ओनली। मनी फ्लो, लिक्विडिटी, फ्यूचर ऑप्शन पोजीशन, इक्विटी का सेक्टर रोटेशन, यही चीजों में मार्केट घूमता है। अभी ये इंडिविजुअल वर्ड सीखने को नहीं बोले तो भी 6 महीने लगते हैं, मेहनत लगती है उसको, ऐसे ही नहीं समझ में आता। तो आप चालू करो ना, आपके पास, आपको अगर सीखने की इच्छा है तो चालू करो ये चीज सीखना। मैंने तो कोर्स लॉन्च किया था, किसी ने रिस्पांस नहीं दिया, 4-5 एडमिशन हुए, मैं बोला जाओ खत्म करो, नहीं चाहिए। लेकिन गोल्डन देने वाला था मैं उसमें। अगर अभी भी 10 के ऊपर नंबर चला जाएगा तो मैं लूंगा क्लास। और सच मानिए 20,000 फीस है, मुझे भी मालूम है 20,000 फीस देने को दिल जलता है, लेकिन जो मैं कंटेंट देने वाला हूँ उसमें मेरा भी दिल जलने वाला है। क्या मुझे शेयर नहीं करना? क्या शेयर करना है? मुझे सब शेयर करना है, लेकिन मेरे अनुभव कुछ खराब है कुछ लोगों के साथ। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक शेयर किए थे, बहुत अच्छे से दिल से मैंने, छोड़ो ना यार, देखते हैं क्या होता है। अगर इनकी ऑप्शंस की पोजीशन देखा जाए तो यह ऑप्शन राइटिंग में है 97,000 और इन्होंने कॉल बाय किए 2,61,000। नेट ये 1,16,000, प्रोपराइटर नेट एक 1,16,000 कॉल बाइंग में है, एफआईआई नेट 5,000 कॉल बाइंग में है और ये पुट राइटिंग में है, दोनों प्लेयर बिग प्लेयर्स। तो इनकी जो पुट राइटिंग है, कल जब मार्केट गैप डाउन खुला और मार्केट ने रिकवरी दिखाया तो मुझे वहां पे लगा था कि ये यहाँ से रिकवर करके वापस चला जाएगा। लेकिन जैसे ही उसका मॉर्निंग का 15 मिनट का डे रेंज ब्रेक हुआ, जो कि बाद में रिटेस्ट भी नहीं हुआ, तो जो अल्गोस ट्रिगर हुए, अभी तुम बोलोगे तेरे को सब मालूम है क्या? हाँ भाई मालूम है, मेरे मेरे खुद के लॉजिक है, मैं क्या चीजें देख के कुछ समझ लेता हूँ, मेरे को मालूम है। अभी देखो
आइडिया है तो किस्सा बताता हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये क्या था, तो उन्होंने पुट राइटिंग की है बिग प्लेयर्स ने। कहाँ पे की है? 25,000, 24,700, 24,800 और 25,000। कभी कभी ऐसा कॉन्फिडेंट डाटा आता है तो है भाई उधर तक जाएगा मार्केट। एटलीस्ट 24,700 भी एक्ट एज सपोर्ट। तो 24,700 के लेवल पे मिलता है, 650 के लेवल पे मिलता है, तो आप वहां से लॉन्ग पोजीशन कंसीडर कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 25,000। मंथली ऑप्शन चेन में 25,000 पे ही स्ट्रैडल राइटिंग हुई है कल इन दोनों वीक में। तो शायद से इस मंथ की एक्सपायरी 25,000 पे होने के चांसेस है, बट एक डिप आएगा जरूर, क्योंकि इनकी शॉर्ट पोजीशंस भी है बिग प्लेयर। दिस एक्सपायरी फॉर द मंडे ट्यूसडे दैट शैल बी अ बुलिश सिग्नल। अभी वो गैप अप में ही खोल देते हैं तो बात गलत है, अलग है। जैसे इसके लास्ट वीडियो में अपन ने बोला था कि उनकी कॉल राइटिंग हुई थी, और मॉर्निंग में जैसे ही रेड कैंडल बन के ग्रीन कैंडल बनेगी तो समझ लेना उन्होंने कॉल राइटिंग बुक कर दी है। 25,200 के कॉल राइटर बिग प्लेयर है, यह भी बात बोली थी, और मार्केट में वही हुआ। पहले रेड कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बन के डॉट यहाँ पे 25,200 पे जाके वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। एग्जैक्ट वहाँ पे अपन ने मैसेज भी किया था कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और फिर नए पोजीशंस यहाँ पे बने, मार्केट धड़ाम से गिरा, फिर यहाँ गिरते ही गया। काय कामात आहे मी तो 2 दिन पहले ही बोला था 24,800 की तरफ हम जा रहे, तब हम 25,200 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। तो यह डाटा अपने को बहुत सपोर्ट करता है। जब मार्केट 25,800 पे क्लोज कर रहा था थर्सडे के दिन, तभी अपन ने ये भी पोस्ट किया था कि फ्यूचर शॉर्ट की उनकी जो शॉर्ट पोजीशंस का एवरेज है, उनकी कॉल राइटिंग जो फंसी हुई थी, उनका सबका एवरेज नीचे है 24,700 के लेवल तक। तो मार्केट 24,400 पे गया, उन्होंने अपनी पोजीशन बुक नहीं की है। नालायक लोग रहते वो नहीं करते वो। देखो कभी भी है ना, एफआई है ना, पोजीशन बुक नहीं करता, उसका कभी टारगेट रहता नहीं, उसका हमेशा ट्रेलिंग एसएल हिट होता है। तो अभी उनका ट्रेलिंग एसएल 25,200 के ऊपर है, 25,150 के ऊपर ही है। उनकी पोजीशन शॉर्ट पोजीशन का एवरेज थोड़ा ऊपर चला गया तो अभी वो कंफर्ट में बैठ सकते हैं। सॉरी, तुम बोलोगे क्या का लॉजिक क्या है तेरा? तो लॉजिक है ना, मैं क्या लगाता हूँ, मेरे को खुद को शर्म आती है ऐसे लॉजिक लगाता हूँ, लेकिन अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, तो हो जाता है अपना काम। मेरा पीजी का एग्जाम था एमबीबीएस के बाद, मेरे को ऑर्थो ही करना था। मैं हार्ड कोर ऑर्थो फैन था, मुझे ऑर्थो ही करना था लाइफ में, हड्डी का डॉक्टर बनना था। और मेरा सेट था कि जिंदगी में कि गांव में जाएंगे ऑर्थो का प्रैक्टिस करेंगे, जबरदस्त पैसे कमाएंगे। मैं जुगाड़ू आदमी हूँ तो मुझे ऑर्थो पसंद था। एक पीजी का मतलब लाइफ चेंजिंग एग्जाम रहता है, जिसके लिए मैंने साल भर ड्रॉप लेके पढ़ाई की थी, और उसमें 2-3 क्वेश्चन अड़ गए थे। तो मैं बाहर गया, मतलब उससे इन्विजिलेटर को बोला कि मैं जाऊंगा जरा हल्का होके आता हूँ। तो टॉयलेट में गया, वहां पे कौवा था। मैं उसको बोला अगर इसका आंसर ये है तो एक बार काव काव कर, इसका आंसर बी है तो तू 2 बार काव काव कर। तो उसने 2 बार काव काव किया, मैंने बी मार्क कर दिया। फिर मैं बोला मेरे साथ चल, तो क्या मालूम वो कौवा मेरे साथ आया, और मेरे को जो भी क्वेश्चन के डिफिकल्ट आंसर लग रहे थे मैं वो कौवे से पूछ रहा था। तो एग्जाम होने के बाद मैंने 10 मिनट सोचा, अगर तू कौवे से आंसर लेके ये करने वाला है, पीजी करने वाला है, तो भाई तू छोड़ दे। नेक्स्ट डे से मैंने ऑल इंडिया का प्रिपरेशन छोड़ दिया, महाराष्ट्र का एग्जाम, महाराष्ट्र सीपीएस का एग्जाम का प्रिपरेशन किया। क्या कैसे किया मुझे मालूम हो, और मैं
फिर भी मुझे ऑर्थो नहीं मिला, मुझे टॉप की ब्रांच मिल गई। मुझे चाहिए था ऑर्थो, लेकिन तब हमारे ज़माने में रेडियोलॉजी टॉप पे था, नंबर वन पे था, तो मुझे नंबर वन सीट मिल गई। सीपीएस मिला, मतलब डिप्लोमा कोर्स में, बट मैंने किया और बहुत अच्छे पैसे कमाए उसमें से, बहुत अच्छा सेटिस्फेक्ट जॉब था। अभी मैं यहाँ पे हूँ। तो लॉजिक क्या लगाता हूँ, जिस बात पे अपन आते हैं तो कुछ भी लगाता हूँ, काम करते हैं। अभी ये चीज समझो तुम, क्या होने वाला है मार्केट में, प्रोसेस को समझो। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना। आए मेरे दिल में यूं ही रहना, प्यार प्यार बन के। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे साथ मेरे साजन, मैं तुम नहीं बदलना, बदलेगा ये जमाना, तो तुम नहीं मेरी मालूम है। अभी देखो, ये डॉट इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी। ये रशिया यूक्रेन वॉर से आई हुई ट्रेंड लाइन थी। मस्त चैनल में चल रहा है, दिखाऊंगा ट्रेंड लाइन को। तो पॉइंट को समझो क्या हुआ, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस दिन पे शॉर्ट पोजीशन ऐड हुए थे, ओके, और बाद में यहाँ पे अपने इधर इस कैंडल पे अटैक हुआ था। तो फिर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ऐड हुए, यहाँ पे भी शॉर्ट पोजीशन ऐड हुए। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। तो समझने वाली बात यह है कि भाइयों, यहाँ पे फुल फ्लेजेड वॉर था, इंडिया का वॉर था यहाँ पे। फिर भी मार्केट ने 1000 पॉइंट की अपसाइड रैली कर, सॉरी इंटरनेट चला गया था बीच में। तो यहाँ पे इनकी शॉर्ट पोजीशंस का एवरेज है, तो लगभग 24,000 तक उनकी, 24,080 तक उनकी शॉर्ट पोजीशंस का एवरेज है, और उनका एग्जिट विंडो 24,165 तक है। अभी इन्होंने इस पूरे इसमें शॉर्ट पोजीशंस ऐड किए और मार्केट बाद में नीचे गिरा। इस कैंडल पे आरबीआई पॉलिसी आई थी, और जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, मार्केट ने अपसाइड की रैली कर दी, बहुत अच्छे पॉइंट की, 700 पॉइंट का अपसाइड रैली हुआ। तो अभी एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे हम क्लोज हुए हैं। तो यहाँ से बुल्स की एंट्री हो चुकी थी, यहाँ पे बेयरिश हुआ मार्केट। तो पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूँ, बड़बड़ तो बहुत कर ली। तो इट्स ऑल अबाउट लिक्विडिटी। यहाँ पे उन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया, लेकिन यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था, तो मार्केट में शॉर्ट लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मार्केट को शॉर्ट लिक्विडिटी बनाने के लिए ऊपर लेके जाया करा। हर कोई बुलिश हुआ, शॉर्ट लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट नीचे गिरा। अभी मार्केट में शॉर्ट साइड लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है, लॉन्ग साइड लिक्विडिटी अवेलेबल है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे बेरिश बैठा हुआ है। तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन, अगर मार्केट को गिरना भी है तो उनके पास शॉर्ट पोजीशंस अवेलेबल ही नहीं है। तो मेजर पॉपुलेशन रिटेल को यह बिलीव कराना जरूरी है कि भाई मार्केट चढ़ भी सकता है, तो मार्केट अब ऊपर जाएगा। 25,000 तक इस हफ्ते की अपसाइड टारगेट है, और वहां पे शॉर्ट पोजीशन बनते हैं तो फिर से नीचे गिरेगा। कहाँ तक गिरेगा, इस लो तक गिरने की संभावना है, 24,000 तक, 24,160 जो भी अपन ने टारगेट निकाले है। या फिर इसको अगर अपन एग्जैक्ट लेवल निकालना है तो इसको अपन फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, और 24,087 यही लेवल आ रहा है। तो 24,087 या 24,211, 24,087 या 24,211 तक मार्केट की गिरावट संभावना है। लेकिन ये बात भी देखिए,
जब ये वापस ट्रेंड लाइन के नीचे चला आएगा तो और एक बेरिश ट्रिगर होगा, तो फिर नेक्स्ट टारगेट 23,770 के भी खुल जाते हैं, और 23,770 ही फाइनल टारगेट रहेगा। लगे हाथों 23,586, लेकिन ये जो भी होना है यह इस मंथ ही होना चाहिए। नेक्स्ट मंथ सुपर बुलिश है। तो बस यही है डाटा एनालिसिस, यही है सब कुछ आपके सामने है। आई होप मैंने आपका टाइम बर्बाद किया है थोड़ा थोड़ा बीच में, तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दें, क्षमा क्षमा। और कुछ था क्या? तो क्या ऑल इन ऑल बात क्या बनती है, इस हफ्ते मार्केट बुलिश जा सकता है और मोमेंटम लॉस हो सकता है। जैसे जैसे अपन ने पिछले हफ्ते बोला था ऑप्शन बायर मरेगा, तो मार्केट कंसोलिडेशन में गया। एन वक्त पे अपन ने बोला वोलेटिलिटी इज बैक। अभी मेरी है ना, मेरे को ये बताने को थोड़ी फटती है कि भाई अपन कुछ बोल दो और मार्केट वैसा बिहेव ना करे, साला लोगों की ट्रेड खराब हो जाए। तो मैं ये वोलेटिलिटी एंड कंसोलिडेशन पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, और आप भी उस पर ज़्यादा तवज्जो मत दे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है, प्रार्थना। हेलो प्रार्थना बेहरे। तो अगेन जो लग रहा है, लेकिन मैं अभी टाइटल में नहीं डालूंगा कि ऑप्शन बायर मरेगा ऐसे, तो अभी फिर से ऑप्शन बायर की लग सकती है, तो साइडवेज के भी चांसेस है इस हफ्ते। देखते हैं, अगर डाउन साइड कुछ लो ब्रेक होता है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ही मार्केट को वोलेटिलिटी बैक में मिलेगी वापस। धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो गया, 17 मिनट का वीडियो हो गया। और कुछ बात करते हैं क्या? आईवी के बारे में पूछा था एक सर ने, राकेश सर ने पूछा था कि स्ट्राइक की आईवी कैसे कैलकुलेट होती है। तो स्ट्राइक की आईवी कैलकुलेशन के लिए एक्चुअली है ना, वो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है। जो भी डाटा बनता है ना वो सुपर स्पेक्युलेटिव रहता है। मतलब तो हल्के में बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आईवी वैल्यू है 19 है, तो 15 के ऊपर है। एटीएम का वैल्यू कितना है, 10 है, और पुट साइड का कितना, 17 है। बात पुट बाइंग हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ। ओटीएम जो प्रीमियम्स रहते हैं ना, उसके ऊपर आईवी डिपेंड करती है। उसका एक फॉर्मूला आता है, स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक डिफरेंसेस एंड उसका ओटीएम का प्रीमियम। इसका फॉर्मूला बना के वो सीए के स्टूडेंट्स लोग सीखते हैं, मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट्स सीखते हैं। मैंने देखा वो, मैं डिटेल में इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मोटा मोटी एक बात याद रख लो, अगर पुट साइड के ओटीएम 10 स्ट्राइक ओटीएम का प्रीमियम अगर बढ़ा है और कॉल साइड के 8 या 9 का प्रीमियम बढ़ा हुआ है, कॉल साइड में थोड़ा आईवी का ये कम आता है, तो आईवी बढ़ता है। और वैसा क्यों होता है, यह देखिए। अभी ये क्रक्स समझ लीजिए, फॉर्मूला तो अपनी जगह पे है कि व्हाट इज एन आईवी, it is implied volatility. What is it depend on? It depends on the uh, OTM options buying, mainly put. Now you understand कि OTM में put buying कब होगी, ये क्या चल रहा है, ये साला झमेला है ही क्या। तो यह एक ऑप्शन है, ऑप्शन का मेन पर्पस है हेजिंग के लिए। तो अगर ऑप्शन बाइंग हो रही है, इसका मतलब वो ट्रेड करने के लिए, लाखों रुपए बनाने के लिए नहीं हो रही है। कोई तो बिग प्लेयर है, कोई तो इक्विटी वाला है, जो कि जिसका की मार्केट वैल्यू कैपिटल बहुत ज़्यादा है, वह अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए ओटीएम के कॉल बाय कर रहा है। तो जितना ज़्यादा ओटीएम वो बाय करेगा, उसका मतलब उसकी उतनी फटी हुई है, तो वहां तक मार्केट जा सकता है। वो इस बात पे सब डिपेंडेंट है कि भाई इक्विटी वाले को अक्ल है, बिग प्लेयर को अक्ल है, और उसको मालूम है कि क्या होने वाला है, और वो हिसाब से वो पोजीशन बनाएगा। और वो पोजीशन को बेस करके अपन उसको नापेंगे कि नहीं भाई इसको डर लग रहा है,
उसका जो डर है उसको implied volatility बोलते हैं. These are not based on the how positions are made in the trading, but these are based on the how positions of equity are hedged in options और options only. That's it. तो आईवी के ऊपर डिटेल वीडियो भी बनेगा. ऑप्शन में आईवी बढ़ता है मतलब उस ऑप्शन में बाइंग चल रही है मेजोरिटीली. अगर आईवी ड्रॉप होता है तो उस ऑप्शन में वहाँ पे उस ऑप्शन की राइटिंग हो रही है मेजोरिटीली. लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है, ओपन इंटरेस्ट बनता है, तो उसमें ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ ऑप्शन राइटिंग हो रही है. उसके लिए एक ऑप्शन राइटर एक ऑप्शन बायर की ज़रूरत होती है. एट ए टाइम दोनों प्रेजेंट होते हैं. बट वापस बात वहीं पे आ जाती है, बिड एंड आस्क स्प्रेड पे. वहीं पे बात आ जाती है कि तू कितने में देगा, मैं कितने में खरीदूंगा, मार्केट में माल कितना है और मार्केट में डिमांड कितनी है. तो ये डिमांड एंड सप्लाई का ही खेल है पूरा शेयर मार्केट. तो उसके स्प्रेड के ऊपर उसका डायरेक्शन हो जाता है. देखो अगर राइटर बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो वो 20 रुपये में राइट कर रहा है. तो नेक्स्ट वाला बोलता है कि मेरे को राइट करना है 21 में. तो 21 वाला कोई है नहीं भाई, 19 में करेगा क्या, चल मैं देता हूँ. तो वो भाव गिर के 20 का 19 आ जाता है और राइटर अवेलेबल है तो वो 18 में भी राइट कर लेता है. तो आईवी ड्रॉप होने लगता है. और बाइंग में कैसा होता है, अरे नहीं 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 कॉल मार्केट ऊपर जाने वाला है, कॉल बाय करने का है मेरे को, कॉल बाय. अरे चल भाई 20 रुपये का है तो 19 में देना. नहीं 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 अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है, 21 में लेता है क्या, हाँ चल लेता हूँ. चल तो 21 का हो गया. अरे और ऊपर जाने वाला है, चल 23 में दे दे. चल 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 25 में दे दे. उसका भाव बढ़ रहा है. तो ये जो बोली लगती है कि जिसको बिड एंड आस्क बोलते हैं, उसके ऊपर उस प्रीमियम का वैल्यू इन्फ्लेट डिप्लेट होता है और उसी को आईवी बोलते हैं. आईवी को यूज कैसे करना है, आईवी को ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हो आप. आईवी के ऊपर ट्रेड नहीं बनेगा. लेकिन आईवी आपको कॉन्फिडेंस देगा. और कैसे देगा, देखो डाटा हर 3 मिनट में आता है. ऑप्शंस का डाटा 3 मिनट में आता है, फ्यूचर का डाटा भी 3 मिनट में अपडेट होता है. टिक टू टिक डाटा सिर्फ आईवी में मिल सकता है. तो उस आईवी को आपको करंट डाटा के साथ अगर कोरिलेट करने आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगले 3 मिनट के बाद कौन सा डाटा आने वाला है और उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करता है ना. तो वो कैसे करने का है वो मुझे मालूम है. मतलब मैं किसी से सीखा हुआ नहीं हूँ कि ये आईवी ये बेसिक तो मैंने सर से सीखा हुआ है. लेकिन जो लॉजिक्स होते हैं वो खुद से डेवलप होते हैं. उसके लिए आपको उसको देखना पड़ेगा, उसका मुंह ताकना पड़ेगा, अरे प्यार करना पड़ेगा. ये जो ऑप्शन चेन की जो एक्सेल शीट है ना, बिल बिल देख के देखता हूँ मैं इसको. क्या है देखता हूँ यार, क्या शीट बनाई है, क्या सुंदर है, कमरिया ऐसा गाना गाना है तो मुझे मन करता है. जिंदा दिल इसमें आते हैं. मेरे कल भाई को मैंने बताया, मैं कल एक जगह पे लोकम को गया था, मैं था नहीं है लाइव मार्केट में एक्टिव नहीं था. भाई को बोला तुम देखो आज. उसने देखा तो उसने मेरे को बताया कि देख 27,000 पे जाने वाला है. मैं बोला अरे पहले तो ग्रुप पे सिर्फ चार्ट देख के देखा था ना कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी. वहाँ पे 2 पैटर्न बने थे. वहाँ पे है ना टॉसिस भुवई पैटर्न भी बना था जो बेरिश था और सेकंड पैटर्न बना था बुलिश वस्तारा. तो बुलिश वस्तारा के वजह से मार्केट ऊपर जा सकता था और टॉसिस भुवई की वजह से नीचे आ सकता था. तो भाई ने बोला कि वस्तारा काम करेगा और उसने और मार्केट 650 से लेके वो 750 तक गया था ना कुछ. तो था नहीं तब एक्टिव. तो वो जो था ना वो 7 मिनट बिफोर अपने को सिग्नल मिल गया था. तो डाटा शीट बता देती है क्या होने वाला है. एटलीस्ट आप उसके ऊपर ट्रेड करके एसएल के साथ ट्रेड कर सकते हो. एक्यूरेसी बढ़ जाती है आपकी, सब ये बढ़ जाता है. तो भाइयों बहुत अच्छा अपन ने पकड़ा हुआ है मुंह को मार्केट के. अभी ये बता रहा हूँ कि मार्केट 25,000 पे जाने वाला है. 24,700 का सपोर्ट है. अगर ये चीज़ सब सच निकलती है इस हफ्ते तो आपको शेयर करना बनता है ना, लाइक करना बनता है ना. इतने कॉन्फिडेंस है. मैं कभी देखो जब 2 साइड के सिग्नल आएंगे तो वैसा बोलूंगा 2 साइड के. अभी क्या होता है, उस दिन सीपीआई डाटा पॉजिटिव आया था, मार्केट रैली करता तो मैं बोला अरे सीपीएस भी बोला था मैंने, इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग भी बोला था.
और बाद में गिरा तो बोलाऊंगा कि नहीं, मैंने तो बोला था ना, दम लगता है लिखने को 24,800। लेकिन आपको सबको मालूम है कि मेरा डाटा बेरिश था, मेरा बायस बेरिश था, पॉसिबिलिटी शॉर्ट कवरिंग की अबाउट दिस। तो ये हमेशा रखना पड़ेगा ना। अभी अपन बुलिश है तो 24,700 का सपोर्ट टूटता है तो अपन बेरिश भी हो जाएंगे। तो ट्रेड द चार्ट ओनली। तो इतने हाई एक्यूरेसी है, हाई एक्यूरेसी के साथ अपना डाटा रीडिंग जा रहा है, इसके लिए मैं खुश हूँ, आप भी खुश होंगे। तो दोस्तीदारी निभाइए। नहीं नहीं नहीं, अरे नाही, छान वाचायला मी ऍक नाही केलं, मी वॅक वॅव वॅक वॅव केलं. किती सुंदर स्मेल आहे असं केलं. माझी सुंदर कन्या, माझी कन्या सुंदर आहे. तो लाइक करो, कंजूसी मत करो, शेयर करो. शेयर नहीं करता कोई, लोग बोलते हैं शेयर करो, लेकिन कोई किसको भेजेगा ये? शेयर मार्केट की वीडियो शेयर करना मतलब इज्जत गंवाने का जैसा है। लोगों को लगता है ये इसका चलो काम हो गया, तो शेयर तो कोई करता नहीं है, बट फिर भी करो, ट्रेडर लोगों के साथ करो। कमेंट तो करो, तो ना कमेंट पढ़ता हूँ, 2-3 जन ही कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के, मॉरल बना हुआ रहता है। नहीं तो फिर छोड़ छाड़ के अपने ट्रेडर की गली। तो और कुछ बात करने का मूड है क्या? हाँ, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल उड़ा, क्रूड ऑयल उड़ा। तो अपने क्रूड ऑयल पे एक वीडियो किया था। गोल्ड भी उड़ रहा है, 1 लाख के ऊपर चला गया। तो ये अपन ने पोस्ट किया हुआ है कि इसका एबीसी कंप्लीट हो चुका था और मार्केट एक न्यू बुल रन के लिए तैयार है। यही बात अपन ने बोली थी यहाँ पे, यहाँ पे ये 2 तारीख को ही बोला था। 5,300 पे था क्रूड, इस लेवल पे अगर आपको दिख रहा है। तो ये बहुत दिन से चल रहा था अपना ए बी सी ए ओ, मैं बहुत दिन से दिख रहा, तो अभी इसने ब्रेकआउट किया, तो अभी ये नेक्स्ट रैली तैयार करेगा मार्केट का। क्रूड ऑयल ये बहुत लंबा जाने वाला है, 11,000 12,000 तक जाने के चांसेस है। अभी क्रूड का क्या है, वो इसेंशियल कमोडिटी है। तो क्रूड इज एन इसेंशियल कमोडिटी, तो उसकी प्राइस इन्फ्लेशन को अफेक्ट करती है। इसके लिए जैसे गोल्ड का दाम कभी घटता नहीं, वैसे क्रूड का दाम कभी बढ़ता नहीं। उसको दबाया जाता है और क्रूड गोल्ड को बढ़ाया जाता है। तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है बुलिश साइड में। क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं मतलब पूरी इकोनॉमी गिरेगी, कुछ ना कुछ गलत होगा मार्केट में। तो होने तो वाला है, अभी बढ़ना तो चालू है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखेंगे कैसे होता है। गए के बाद में सोनोग्राफी को जाने वाला हूँ, सोनोग्राफी करूंगा। धन्यवाद।